यानी 1 साल के बाद आपका मिंटिंग जब खत्म हो जाएगा, दूसरे तीसरे साल में जब आप उसको होल्ड करेंगे, तब आपको मार्केट एक बेनिफिट देगा, एक चांस देगा प्रॉफिट ग्रो करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगले 2-3 महीने के अंदर या दिसंबर के बाद कैशबैक का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आप सोचो, जिसको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर 15 से 20 लाख लोग हैं, 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म को लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर कैशबैक का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और कैशबैक के ऊपर जब हम सब काम करेंगे, तो कंपनी के पास पर मंथ कितना करोड़ का टर्नओवर जाएगा। यानी अभी भी कंपनी लगभग हजारों करोड़ का मंथली टर्नओवर करती है पूरे वर्ल्ड में। हम इंडिया में 200 करोड़ का मंथली टर्नओवर करते हैं और हजारों करोड़ का फंड कंपनी के पास चला जाएगा। उससे कंपनी मार्केट से अल्टीमा ही बायबैक करने वाली है। तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उस वक्त जिसके जेब में अल्टीमा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। यानी अगले 6 महीने के अंदर हो सकता है दोबारा अल्टीमा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के रेट पे भी आपको मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर कैशबैक का प्रोग्राम हिट हो गया, पूरे दुनिया में लोगों ने कैशबैक के वाउचर बाय किए, तो हजारों करोड़ रुपए कंपनी के पास चला जाएगा मार्केट से, क्योंकि कैशबैक में हर कस्टमर का इंडिविजुअल बेनिफिट होने वाला है। आपको 100% कैशबैक मिलने वाला है। अगर आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा और बाद में आपको 1 लाख रुपए रिटर्न मिला, तो आज तक कभी हुआ नहीं है, तो क्या होगा? आज देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जिसपे जब मोबाइल का सेल लगता है तो 40%, 50%, 60%, 70% डिस्काउंट के अंदर हजारों फोन कुछ मिनट में खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तो 100% कैशबैक आ रहा है, या तो 100% कैशबैक आ रहा है। तो क्या होगा मार्केट के अंदर? जब कंपनी ने 2022 में जनवरी फरवरी में दुबई और जर्मनी के अंदर छोटा सा इवेंट किया था, कौन सा? कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट प्रोग्राम का। वो बहुत छोटा सा ट्रायल इवेंट था। उस इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू मार्केट से आ गया और लोगों ने कोई भी रेट पे एक्सचेंज पे अल्टीमा को बाय किया। अब हम सब लोग जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमने बाय किया इसलिए अल्टीमा 1 लाख यूएसडी पे नहीं गया था। जिन्होंने गाड़ी और घर खरीदे उनकी वजह से गया था, जिन्होंने बड़े बड़े दामों में अल्टीमा बाय किया। और ऐसे मौके हमें कई बार मिल सकते हैं जब जब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। अब ये जब हमें नॉलेज होगा तो हमारे पास पेशेंस होंगे। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 5.5-6 साल से काम कर रहे हैं। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सबके हैंड डाउन करवाता हूँ। अभी बहुत बार लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर प्लेटिनम कॉइन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो अभी लगभग 950 लोग यहाँ पे हैं, राइट? उसमें से मैक्सिमम लोग अल्टीमा के बाद आए होंगे। प्लेटिनम कॉइन से कनेक्टेड बहुत कम लोग होंगे। कितने लोगों के पास प्लेटिनम कॉइन है? हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके पास 2, 5, 10, 20, 25, 50 प्लेटिनम कॉइन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी भी उन्होंने प्लेटिनम कॉइन को होल्ड करके रखा है, या जो अल्टीमा के बाद आ गए उन्होंने भी प्लेटिनम कॉइन खरीद के रखा है। साढ़े 900 लोगों में से 70 लोग हैं। साढ़े 900 लोगों में से 80 लोग हैं जिनके पास प्लेटिनम कॉइन है। जिन्होंने भी वॉलेट पे, एक्सचेंज पे, कहीं पे भी प्लेटिनम कॉइन होल्ड करके रखा है। चलो, अभी 100 पे पहुंच गए। ओके, 111 लोगों ने हैंड रेज किए, राइट? यानी 1000 में से 100 के पास प्लेटिनम कॉइन, ऐसा पकड़ लो। अब ये 100 लोग वो है जिनको इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास है, राइट? उनको पता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत प्लेटिनम कॉइन से हुई है। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लेटिनम कॉइन की वजह से। लेकिन आज अल्टीमा और एक्स जितना भी मार्केट से नया रेवेन्यू लेके आता है, उसका रेंट, उसका भाड़ा, उसका टैक्स वो किसको देता है? प्लेटिनम कॉइन को देता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार प्लेटिनम कॉइन है और उसके माध्यम से प्लेटिनम कॉइन का बर्निंग होता है। अब जिनको भी ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो प्लेटिनम कॉइन के बर्निंग वॉलेट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल में प्लेटिनम कॉइन कितने बर्न हो चुके हैं। यानी
अल्टीमा और एक्स क्या कर रहे हैं, प्लेटिन कॉइन को इस इकोसिस्टम पे चलने का रेंट दे रहे हैं। और जैसे जैसे अगले 6 महीना साल भर के अंदर प्लेटिन कॉइन की बर्निंग होके एक लिमिट के अंदर प्लेटिन कॉइन आएगा, उस वक्त प्लेटिन कॉइन की वैल्यू आपको 100, 200, 500, $1000 के ऊपर भी मिल जाएगी, जो आज आपको सेंट में मिल रहा है। जब 2016-17 में प्लेटिन कॉइन लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू 10 सेंट थी, राइट। और आज लगभग 50 सेंट पकड़ते हैं, यानी 5 गुना है। कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल में 5 गुना दुनिया में कौन सा बैंक पैसा करके देता है, जिन्होंने उस लेवल पे खरीदा। जिन लोगों ने प्लेटिन कॉइन का मिंटिंग का बोर्ड खरीदा है, बोर्ड खरीद के उसको मिंट किया है, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट मिंटिंग प्लस कॉइन दोनों का रेट पकड़ते हैं और उससे क्या डिवाइड करते हैं कॉइन से, राइट। लेकिन उससे जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है वो सॉफ्टवेयर की वजह से की है, वो सॉफ्टवेयर का पैसा हमें बाहर निकालना चाहिए। जिसके आज हमारे पास एक्स का सॉफ्टवेयर है, एक्स का सॉफ्टवेयर हमें 7 टाइम्स एक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। हमने 7 टाइम एक्स को नहीं खरीदा है, लेकिन वो 7 टाइम हमें एक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने लीडर्स हैं जिनके पास 10 लाख प्लेटिन कॉइन है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके पास 10 लाख प्लेटिन कॉइन है, ओके चलो 5 लाख प्लेटिन कॉइन कितने लीडर्स के पास है जो हैंड रेज कर सकते हैं? चलो 1 लाख प्लेटिन कॉइन कितने लीडर्स के पास है? 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख। चलो 50,000 प्लेटिन कॉइन किसके पास है? $10,000 प्लेटिन कॉइन किसके पास है? देखो अभी इतने हैंडरेज हो गए जिनके पास 10,000 प्लेटिन कॉइन है, राइट। आप सोचो इन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल पेशेंस रखे हैं और अगले 6 महीने साल भर के अंदर हमें पता ही नहीं है कि प्लेटिन कॉइन की बर्निंग कितने तेजी से हो रही है। और कल अगर प्लेटिन कॉइन का रेट आपको 1000 यूएसडीटी में मिलता है, 10,000 इंटू 1000, 10,000 इंटू 1 लाख करो, तो यहाँ जितने भी 15-20 लोगों ने हैंड रेज किए हैं उनके बैंक में कितना पैसा उनके एफडी में पड़ा है जो मैच्योरिटी होना बाकी है? 10,000 इंटू 1 लाख, यानी इतने पैसे की एफडी इन्होंने ऑलरेडी की है। जैसे बैंक में 1 लाख रुपए का 2 लाख होने में 10 साल लगता है और 10 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलता है। तो ऐसे आज ये लीडर्स है जिनके पास इन करोड़ में फंड प्लेटिन कॉइन में पड़ा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी होनी बाकी है। तो ऐसे ही अल्टीमा है, जो भी प्रोजेक्ट अब अल्टीमा के ऊपर आएंगे, कैशबैक का प्रोजेक्ट आएगा, कार प्रोग्राम आएगा, रियल एस्टेट आएगा, हॉलीडेज आएगा, ट्रैवलिंग प्रोग्राम आएगा, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस ट्रांजैक्शंस के बदले में जो गैस फी जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो आने वाले 6 महीना साल भर के अंदर जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में हिट हो जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? जिन्होंने कॉइन को मिंट करके होल्ड किया है, राइट। आज हम सब लोग प्लेटिन वुड को समझते हैं, हमें प्लेटिन इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर पता है। 6 साल से कंपनी 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में दुनिया में कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हम अकेले मार्केट के अंदर इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेल करने वाले। और अगले साल भर के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जब काम करेंगे, जो कॉइन को हमने मिंट किया है, जो फसल हमारे पास है एज अ फार्मर, जब उसका रियल यूज मार्केट में आएगा तब तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बड़ी होगी। आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपके दोस्त अगर फ्लाई कर ले, होटल्स में जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, आप एक अपना एजेंसी बना के रख सकते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स का।
क्योंकि आपके पास अल्टीमा है। आप उनके पैसे ले सकते हैं और उनके फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए कार खरीद सकते हैं, फाइनेंस का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अल्टीमा है। आप लोगों को रियल एस्टेट में फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अल्टीमा है। आपका कोई दोस्त इंटरनेशनल जा रहा है, उसको आप क्रिप्टो कार्ड दे सकते हैं, उससे कैश लेके, क्योंकि आपके पास अल्टीमा है। 5 लाख रुपए की उसकी जरूरत है या 2 लाख की जरूरत है, 2 लाख रुपए के वैल्यू का अल्टीमा आपने उसको वॉलेट में डाल के दिया और बोला ये मेरा कार्ड है, आप लेके जाओ, 2 लाख रुपए यूज करो। बोल के किसी भी कंट्री में जाओगे ना, आपको डॉलर, दिरहम, यूरो, पॉन्ड किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्ड आपके जेब में, दुनिया की हर कंट्री की करेंसी आपके पास है। अब वो दोस्त जाएगा, घूम के आएगा और आने के बाद वो सबसे पहले बोलेगा कि ये आपका कार्ड कहां से मिलता है, मुझे बताओ, ये बिजनेस क्या है, मुझे बताओ, क्योंकि उसका रियल यूज उन्होंने देखा। तो आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारा फ्यूचर ब्राइट है, चाहे वो प्लैटिन कॉइन हो, अल्टीमा हो, एक्स हो, राइट। अगर हमारे पास हमारा एसेट है तो ही हमारा फ्यूचर है। दुनिया में इसलिए अमीर उनको माना जाता है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति होती है, धन होता है। आज अगर आपका महीने का इनकम 1 लाख है और आपके महीने के खर्चे 1 लाख है, तो आपको कोई अमीर नहीं मानेगा। लेकिन आपके पास कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए आपके बैंक में है, या कई लाख, कई करोड़ की आपके पास संपत्ति है, तो आपको अमीर माना जा सकता है। तो प्लैटिन वर्ल्ड में हम आए, यहाँ पे हमने काम किया, पैसे कमा लिए, और आज हमारे पास 2, 5, 10, 20 लाख, 25, 50 लाख के वैल्यू के क्रिप्टो हमारे एसेट में नहीं है। तो हम इस इंडस्ट्री में अमीर है ऐसा कोई नहीं मान सकता है। आज हम मार्केट में जाते, कितने लोग मिलते हैं हमें क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखने वाले। हाँ, हमें सब पता है, बिटकॉइन की माइनिंग भी पता है, इथेरियम की माइनिंग पता है, ट्रेडिंग पता है, सब पता है। लेकिन उनके वॉलेट के अंदर आपको सेंट पे अल्टीमा मिलेगा या बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम मिलेगा। उनके पास लाखों करोड़ों के वैल्यू कभी एसेट नहीं मिलेंगे। सिर्फ उनके पास नॉलेज है, लेकिन एसेट्स नहीं है। तो हमारे पास एसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो हमें यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें एक लिमिटेड रिटर्न देने वाला है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जिससे हम बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं और जिससे हम बड़े एसेट्स बना सकते हैं। हमारा सबका एक सपना होना चाहिए कि अगले 5 साल के अंदर मेरे पास कम से कम 10-20 बिटकॉइन होने चाहिए, 25-50 इथेरियम होने चाहिए, और कम से कम 50-100 अल्टीमा होने चाहिए। इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, इसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। साइकिल लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए नहीं आया हूँ। आज से 10 साल आपके पास कम से कम टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के 50-100 क्रिप्टो टोकन्स होने चाहिए, तो आप फ्यूचर के अमीर है। आप प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो जरूर नहीं कि प्लैटिन वर्ल्ड से आपने लाखों करोड़ रुपए कमा लिया तो सारा का सारा पैसा आपको प्लैटिन वर्ल्ड में रखना है। आप इस इंडस्ट्री में आए तो इस इंडस्ट्री के टॉप क्रिप्टो भी आपके पास होने चाहिए फ्यूचर के लिए। आपके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए, आपके पास इथेरियम भी होना चाहिए। जो भी क्रिप्टो आपको समझ में आ रहे, आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं कि फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो कौन से, तो आप क्रिप्टो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आप लंबा काम कर सकते हैं। अभी हमारे जेब में ना बिटकॉइन है, ना इथेरियम है और ना अल्टीमा है। जैसे आता हम उसको भेज देते हैं। हम इस इंडस्ट्री को के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं दिख रहे। लेकिन आपने अगर गोल्ड सेटिंग में बना दिया कि मुझे अगले 1 साल 2 साल के अंदर कम से कम 5 से 10 अल्टीमा बनाने, 5 से 10 बिटकॉइन बनाने, 5 से 10 इथेरियम बनाने, तो ये मेरा फ्यूचर गोल है। तब आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल रहेंगे, अगले 10 साल रहेंगे। लेकिन अभी आपका गोल मोबाइल का, बाइक का, साइकिल का और घर का है, तो आप बोलेंगे 6 महीना साल भर काम करते, थोड़ा सा पैसा बना लेते, बाद में कोई और कंपनी में जाके काम कर लेंगे। तो आपका लंबा गोल तभी बनेगा जब आपके पास विजन होगा, जब आपको इंडस्ट्री समझ में आएगी, और फिर उसके बाद आपके पास छोटे मोटे जो चैलेंजेस हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपका गोल बड़ा है, आपका विजन क्लियर है। यूनुस खान सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
यूनुस खान सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि अभी जो एक्स है ये बढ़ता जा रहा है, और अगर इस वक्त इसके अंदर हम आईडी लगाते हैं और फिर उसके बाद में अगर इसकी रेट टूट करके डाउन हो गई तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा सर? अभी आपने एक्स का बोर्ड बाय किया है, मैंने फॉर्म भरा नहीं है अभी जी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एलेक्स सर ने 2 दिन पहले का जो वेबिनार हुआ था उसमें कहा था जी कि हम एक्स को एक रेट पे फिक्स कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि एक्स एक ओरिजिनल क्रिप्टो टोकन नहीं है जो मार्केट के अंदर अलग अलग एक्सचेंज पे जाकर ट्रेड हो जाए। जी सर, राइट। जैसे कि हर एक्सचेंज का या हर इकोसिस्टम का एक अपना टोकन होता है, गैस फी के लिए होता है। जी जी राइट। तो उसको वो इकोसिस्टम मैनेज करता है एक लेवल के ऊपर, एक रेट के ऊपर। जैसे क्रिप्टो के अंदर यूएसडीटी है, यूएसडीटी का क्रिप्टो है जी सर, पर उसका लगभग रेट फिक्स होता है। राइट। तो कोई भी इकोसिस्टम अपने एक टोकन को मैनेज कर सकता है सेम रेट के ऊपर। तो एलेक्स सर ने 2 दिन पहले वही कहा है कि हम इसको अगले 2 साल तक 1 लाख यूएसडीटी पे उसको फिक्स करेंगे। जी सर। राइट। यानी वो रेट लगभग आपको अगले 12 महीने उसी रेट पे मिलेगा। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जिस रेट से हमने बाय किया है और उसका मिंटिंग जिस रेट पे हो रहा है उसका 6 टाइम्स या 7 टाइम्स जो भी आपका एक्स मिंट होगा तो आपको उतना वैल्यू देगा जितने वैल्यू से उसको आपने खरीदा है। सर एक बात बताऊं मैं? हाँ जी। शुरू स्टार्टिंग के अंदर पीएलसी यू के जब नए फार्म लगे थे तो उस वक्त यही कंडीशन पीएलसी यू की थी, उसकी क्वांटिटी कम थी, तादाद कम थी, और फिर रेट जो है वो काफी हाई चला गया। और फिर जैसे ही 25,000 पीएलसी यू की मार्केट में मिंटिंग होकर के जब वापस मिंटिंग होकर पीएलसी यू आया तो आज जो भी रेट है वो आपकी नजरों के सामने है। हालांकि मैं कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई तरह की कमी या कोई शक या कोई शुबा नहीं है, बल्कि इसमें जो हमें जो बताया जाता है कई मरतबा हम वहाँ धोखा खा जाते हैं सर। बड़े जो लीडर हैं उनके भी कई मरतबा ऐसे ऐसे कमेंटमेंट होते हैं कि जिसकी वजह से हम किसी से वही कमेंटमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर बाद में सुनना भी पड़ता है। भी जैसा कि अभी एक्स के आने से पहले एक्स की जो गणित बताई गई थी जूम के माध्यम से, तो बताया ये गया था कि जैसे ही एक्स लॉन्च होगा लोगों के पास में अल्टीमा ढूंढने को नहीं मिलेगा। राइट। जबकि अभी 2 महीना हो गए, 2 महीने में जिनके पास में अल्टीमा मिंटिंग होकर के आया है, आज मेरे पास जितना मैक्स लोड है मेरे पास में 1.5 पीएलसी यू से ज्यादा का मैक्स लोड है। और मेरे एक फ्रेंड है जिनके पास में सिर्फ 1100 यूरो के अंदर 0.02 का एक्स लिया हुआ है। आज उसका जो मिंटिंग होकर के आया है वो मेरा पूरा 1.5 पीएलसी यू का अगर मैं कोइन मिलाता हूँ तो इतना नहीं आता है। तो सर ये थोड़ी गणित जो है ये कन्फर्म हो के कि भाई ऐसा ही होने वाला है, ताकि हम भी किसी से वादा करें, किसी को अगर प्लान दें तो इस तरीके से बताएं कि हमें कल फिर आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। आज 4,000 की रेट के हिसाब से जिस बंदे के हमने फार्म लगाए थे आज भी उनको हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कि आज तो रेट तो आपकी 1400-1500 में आ गई है। राइट। तो सर थोड़ी तो मिस्टेक जूम से भी होती है, बड़े लीडर जो भी है उनका जो बताने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक होती है। कंपनी 100% में अभी तो भाई जाकर आया, मैंने कंपनी को देखा, बहुत शानदार, मेरा दिल खुश हुआ, मेरी तबीयत खुश हुई। मगर अब हम जब भी मैदान में उतरते हैं काम करने के लिए तो फिर जाहिर सी बात है अब हम अपने हिसाब से काम करते हैं। बाकी ये है कि अभी जैसे बताया गया कि ये पीएलसी यू एक्स जो है ये स्टेबल रहेगा, तो ये वाकई स्टेबल रहेगा या फिर 4-6 महीने बाद में इसकी भी वही हालत होने वाली है जो पीएलसी यू की है? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। नॉर्मली क्या होता है जी, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया होता है और उसके ऊपर ट्रायल और टेस्टिंग चलता है तो कंपनी को भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आते और हमें तो ज्यादा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। राइट। अब आज से 1 साल पहले जब अल्टीमा मार्केट में आया था तो कंपनी ने ये सोचा था कि हमारा ऑलरेडी एक प्लैटिनम कॉइन टोकन है, अल्टीमा हमारा दूसरा टोकन है, इसको हम मार्केट के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है उसके ऊपर यूज करने के लिए लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने ट्रायल के टाइम पे ये चेक किया कि हम इसको क्या फिक्स रेट में रख सकते हैं जी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ती गई उसका रेट बढ़ते गया।
और उसको जब किसी इवेंट के साथ फिक्स किया, वो काम नहीं कर रहा था वहां पे, तो फिर उनके ध्यान में आ गया कि ये क्रिप्टो टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम फिक्स रेट पे लेके नहीं आ सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल टोकन डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो प्लेटिनम कॉइन और अल्टीमा जो दो टोकन है, ये ओपन टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है, जो मार्केट के अंदर हमेशा के लिए ट्रेड होने वाले, तो इसलिए उसको फिक्स रेट पे लॉक नहीं किया जा सकता है, जिसको अभी कंपनी ने कंप्लीटली ओपन छोड़ दिया है। अब उसके लिए एक नया टोकन बना है एक्स, जो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक या दो एक्सचेंज पर रहेगा, जो एक कॉइनस्पिट एक्सचेंज है और जो अगला एक्सचेंज आ रहा है कंपनी का खुद का, उसके ऊपर रजिस्टर किया जाएगा, यहाँ पे उसको लॉक किया जा सकता है। लेकिन बाकी के जो एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आप किसी भी टोकन को एक फिक्स अमाउंट पे लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स है, वो अपने मर्जी से उस टोकन को बेच सकते हैं। मान लो कि आपके पास अल्टीमा है, मेरे पास अल्टीमा है, आज मुझे 2 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, और मेरे पास अल्टीमा है और करंट रेट चल रहा है 1000 यूएसडीटी का, मैं कुछ भी करके उसको बेच दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जरूरत को पूरा करना है। तो आप बोलेंगे सर आपने 1 लाख में क्यों बेचा, आपको तो नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए मैंने बेचा, राइट। ना उसको कंपनी रोक सकती है, ना आप रोक सकते हैं, तो वो ओपन सोर्स है इसलिए। लेकिन एक्स अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे और वहां पे कंपनी ने उसको लॉक कर दिया है, तो हम दूसरे एक्सचेंज पे जाके एक्स को बेच नहीं सकते उसके नीचे के रेट में, हमको जाना है तो कॉइनस्पिट पे जाना पड़ेगा। तो ये कंपनी के हाथ में ये संभव है अभी जी। यहाँ पे उसको कंपनी ने जो कैलकुलेशन दिया, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी यहाँ पे भी हमें एक चीज को समझना है कि हम एक्स का जो मिंटिंग करेंगे, उसमें एक्स का रेट होगा जो फिक्स होगा, राइट। अल्टीमा का रेट तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अब जिन्होंने अल्टीमा अलग अलग रेट पे बाय किया है, और जैसे अभी जो प्रोग्राम्स हमारे सामने हैं, जो अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर जो प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले, जिससे नई लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आज कंपनी प्रोग्राम तो ला रही है, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो का मार्केट पिछले 12 महीने से डाउन है, राइट। तो जी, क्रिप्टो बाजार के अंदर जो टॉप का क्रिप्टो करेंसी है वो 60 लाख से 15 लाख पे आ गया है, और वो पिछले 12 महीने से ऊपर गया नहीं है। तो मार्केट के अंदर जो नई लिक्विडिटी इस इंडस्ट्री के अंदर वो नहीं आ रही है, तो उसका इफेक्ट तो बाकी सारी कंपनी पे, बाकी सारे प्रोजेक्ट पे भी आएगा। आज से 1 महीना पहले, पिछले महीने के अंदर इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, राइट। अब वो इतना पावरफुल प्रोजेक्ट था इथेरियम का, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, तो वो जैसे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, उस वक्त इथेरियम का रेट 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। अगर यही इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है, वो आज से 1 साल पहले लॉन्च होता, तो शायद इथेरियम आपको 10 लाख पे देखने को मिलता। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं मार्केट का भी इफेक्ट है यहाँ पे, कि मार्केट के अंदर आप किसी के पास चले जाओगे, तो जब बिटकॉइन बूम में था, तो हर कोई मार्केट में बात क्या कर रहा था, तुमने क्रिप्टो में पैसे लगाए, तुमने क्रिप्टो में पैसे लगाए, तुमने बिटकॉइन खरीदा। लेकिन आज हर कोई क्या बोल रहा है, बिटकॉइन में मेरा नुकसान हुआ, बिटकॉइन में मेरा नुकसान हुआ। तो मार्केट का सिनेरियो भी कभी कभी हमें अपने बिजनेस को बढ़त देने में मदद नहीं करता है। मार्केट अगर डिस्टर्ब है तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज की डेट में दुनिया में कहा जाता है रिसेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग मार्केट में आके पैसा नहीं लगा रहे, और जिसकी वजह से धंधे नहीं चल रहे। और कभी कभी क्या होता है, धंधे बहुत तेजी से चलते हैं, तो मार्केट के अंदर लोग अंधाधुंध खर्चा करते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा है आज की डेट में, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारे पास जो कॉइन मिंट होके आ गया, उसको हमने अगर होल्ड कर दिया, तो आने वाले समय में दोबारा मार्केट चेंज हो जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। अब प्रॉब्लम एक ही है कि हमने जो पिछले साल भर के अंदर लोगों के साथ जो कैलकुलेशन लोगों को दिखाए, जो कमिटमेंट्स किए, मोस्टली 90% से ज्यादा लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए। उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ यही वजह थी। जो वजह वही है, आज मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपए है, और वो 5 लाख रुपए से आपको कई सारे काम है आने वाले साल भर के अंदर। आपको घर का कलर करना है, एक दो फेस्टिवल्स है, राइट, कोई चीज खरीदनी है, और आपने सोचा चलो ठीक है, ये 5 लाख रुपए मोटो है कि यहाँ पे लगाऊंगा, अगर इस तरह से यहाँ पे रिटर्न्स आ जाएंगे तो मेरे सारे काम भी हो जाएंगे और मेरा पैसा भी बच जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा, आपके सारे काम भी रुक गए और आपका पैसे का ग्रोथ भी नहीं हुआ। अब दोनों जगह से आप माइनस में,
तो आप नुकसान करेंगे तो जो आपके काम होने थे वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे और आपका नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आप पेशेंस रखेंगे तो शायद आपके जो काम होने थे, आपको घर का कलर करना था या कोई चीज खरीदनी थी, वो शायद 1 महीना 1 साल आप 6 महीना आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साल भर के अंदर आपको कॉइन ने मार्केट में अगर अच्छा मूवमेंट दिया तो आपका वो काम भी बन जाएगा और आपका पैसे का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो आप पैनिक पोजीशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास एक्सेस पैसे नहीं थे, जो हमें अभी पैनिक कर रहे हैं कि अभी अर्जेंटली हमें वो पैसे वापस करने हैं या किसी चीज की हमें जरूरत है, वो अर्जेंट है। तो जिसकी वजह से पैनिक पोजीशन की वजह से हर कोई जो भी रेट मिल रहा है उस रेट पे कॉइन को बेचने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर। लेकिन अब इसका बेचना तो जहां तक कि जी बेचने का तो मामला जहां तक है सर, बेचा तो किसी ने भी नहीं है। जिन्होंने 1 लाख की रेट से जो खरीदा है ना, वो आज भी होल्ड करके रखे हुए हैं कि कभी ना कभी अगर 50,000 भी रेट आ जाती है तो हमारा जो मेजर अमाउंट जो इसमें लगा हुआ है वो हम निकालेंगे। बाकी ऐसी बात तो नहीं है कि भाई लोगों ने सस्ती रेट के अंदर बेच दिया है। देखो, हर किसी के पास पेशेंस नहीं है। जिसके पास कैपेसिटी है उसके पास पेशेंस है, जिसके पास कैपेसिटी है ही नहीं है, उनको आज के लिए पैसे चाहिए, वो तो रुकेंगे नहीं। जी जी, वो भी एक चैलेंज है सबसे बड़ा। तो हम अगर कोशिश कर सकते हैं कॉइन को होल्ड करेंगे तो कॉइन हमें सही रेट देगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस दिन पे दिन आ रहा है। अगर हमारे देश की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की कर, यानी अब कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है अगले साल 2 साल के अंदर। अभी जस्ट ट्रायल एंड टेस्टिंग के अंदर उन्होंने पहले दिन मोर देन 200-250 करोड़ का टर्नओवर किया ट्रांजैक्शन करके क्रिप्टो के अंदर एक दिन के अंदर। तो आने वाले साल भर के अंदर जब ये पब्लिक के लिए ओपन करेंगे तो कहां से कहां मूवमेंट चला जाएगा। अभी तो सिर्फ बैंक टू बैंक परमिशन दी है, वो भी 5-6 बैंक को परमिशन दी है ट्रायल के लिए। तो ये साल भर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने होगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वक्त ये एक्स के अंदर फार्म लगा के और इसको मैक्स लोड करना चाहिए सर, इसी रेट में भी, जैसे 74.5 चल रहा है समथिंग रेट। अभी जो करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से भी आप उसको मिंट करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए जो रेगुलर हार्विंग का परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स देगा, क्योंकि रेगुलर परसेंटेज दिन पे दिन माइनस होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, हमें एक चीज को चेक करना है कि हम क्वांटिटी कितनी कमा रहे हैं। हमारा रेट क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। आप 1x का 7x बना रहे और अगले 2-3 साल के अंदर एक्स ने आपको अच्छा ग्रोथ दिया या अल्टीमा ने अच्छा ग्रोथ दिया, तो आपको उसका वैल्यू कितना मिलने वाला है वो नहीं समझ पा रहे हम। सबसे बड़ा कैलकुलेशन हमारा यही फेल है कि हम अल्टीमा को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मैंने ये अल्टीमा का बोर्ड खरीदी किया, ये मुझे साल भर में 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स कॉइन प्रोड्यूस करके दे रहा है। जो मैंने 1 कॉइन खरीदा था जिसका 6 कॉइन बन गया है, आज इसको मैं होल्ड करूंगा और एक सही समय पे उसको बेचूंगा, तो मेरे पास 6 कॉइन के अगेंस्ट पैसा कितना होगा। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन हमारा कहां पे गलत हो गया कि हमने मार्केट को बिना समझे लोगों को ये कैलकुलेशन दिया, तुम इतने पैसे लगा लो, हर महीने तुम्हारे इतने हो जाएंगे, 12 महीने में तुम्हारे इतने हो जाएंगे। तो ये गलती बहुत बड़ी हुई हमसे। जस्ट 1 मिनट। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन सबके पास है कि जैसा अल्टीमा में हुआ वैसा एक्स में हो सकता है क्या, लेकिन एक्स में वैसा होगा नहीं, क्योंकि एक्स को पर्टिकुलर एक एक्सचेंज के ऊपर फिक्स किया गया है। एक्स कंपनी के कंट्रोल में है। जब आपका कॉइन मल्टीपल एक्सचेंज पे जाएगा तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना कंपनी के कंट्रोल में रहेगा ना कम्युनिटी के कंट्रोल में रहेगा। तो एक्स जब तक सिर्फ कॉइन स्पीड के ऊपर है तब तक 100% वो कंट्रोल में रहेगा कंपनी के, और यहाँ पे हम वो कैलकुलेशन से काम कर सकते हैं। चलो सर, फिर बहुत बढ़िया। फिर तो इस हिसाब से अगर रहा तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा इस पर फिर काम होगा। मैं उसको एक्स को डिजाइन किया वैसे। जी जी। तो कंपनी ने पिछले वेबिनार में यही कहा है कि हम इसको मल्टीपल एक्सचेंज पे लेके भी नहीं जाएंगे,
और ये कोई क्रिप्टो टोकन नहीं है कि जो हर जगह पे ट्रेड होगा, और इसका फ्यूचर ग्रोथ कोई बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेन जो टोकन होगा हमारा वो प्लैटिनम कॉइन और अल्टीमा होगा फ्यूचर के लिए। सर इसी को लेकर के थॉमस सर से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसको हम ये फिक्स तो नहीं मान सकते हैं, ये अप डाउन होगा। ये नहीं, जब एलेक्स सर का जो लास्ट वेबिनार हुआ 2 दिन पहले का, इसके पहले भी कई सारे क्वेश्चन किया था जब एक्स लॉन्च हुआ था, तब हम सब लोग अपना प्रेडिक्शन ऐसा लगा रहे थे कि एक्स भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक रेट पे फिक्स नहीं हो सकती है, राइट जी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि दुनिया भर के जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, उन्होंने अपना अपना एक टोकन डिजाइन किया जो गैस फी के लिए किया हुआ है, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एक फिक्स रेट पे होती है। तो वैसे जब एक टोकन को किसी एक एक्सचेंज के ऊपर फिक्स किया जा सकता है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है एक रेट के ऊपर। और एलेक्स सर ने अभी ये पूरा कैलकुलेशन देख लिया कि एक्स को हम अगर एक एक्सचेंज पे रखते हैं तो उसको कंपनी उसको मैनेज कर सकती है, एक रेट के ऊपर लॉक कर सकती है। जी सर। तो सेम कैलकुलेशन अभी हम लोगों को दे सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तो अभी आगे आगे चलते और भी क्वेश्चंस देखते हैं। राजेश खरे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं राजेश खरे, बलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ। ऑलरेडी सर मार्च से काम कर रहा हूँ प्लेटिन वर्ल्ड में, और अभी मैं 2 माह से स्थगित हूँ एक ही जगह पे। और आप हम सभी के आइडियल हैं। आपका एक एक कथन हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे ही एक्स की शुरुआत हुई थी तो आपने बोला था कि जब भी आईडी लगाऊंगा तो मैं भारत की सबसे बड़ी आईडी लगाऊंगा। तो सर मैं वही वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप आईडी लगाएं तो मैं शुरुआत करूँ। वेरी गुड। तो आपने अभी तक शुरुआत की नहीं है? जी नहीं सर, 2 माह से मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, जब अल्टीमा बंद हो गया, अल्टीमा का बोर्ड बंद हो गया और एक्स कंप्लीटली कंपनी की तरफ से लॉन्च हो गया, तब से हमने एक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब शायद बीच में दिवाली आ गई, दुबई का इवेंट आ गया, कई सारे मॉर्निंग के सेशंस नहीं हो पाए, और बीच में अभी भी थोड़े से कंफ्यूजन थे एक्स को लेके, कैलकुलेशंस को लेके। जैसे कि अभी 2 दिन पहले के वेबिनार पे एलेक्स सर ने कहा कि हम इसको फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कैलकुलेशंस बन नहीं रहा है। तो अगर हमको एक्स को अगर एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाना है, तो हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए हम उसको फिक्स पे रख सकते हैं। अभी उसको फिक्स पे रखा गया है और वो एक ही एक्सचेंज पे रहेगा, जिसकी वजह से हम एक कैलकुलेशन के साथ उसका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अभी कंफ्यूजन यही हो रहा था कि रेट ऊपर नीचे जा रहा था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था इसका वैल्यू कितना देना है, राइट। लेकिन आप वो फिक्स होने के बाद हमें क्लियर मैसेज मिला कंपनी की तरफ से कि हम अब इस करंट रेट के हिसाब से इसको बाय सेल कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी एक्स के फार्म्स को बाय करना शुरू कर दिया है। अभी परसों का जो क्लोजिंग हुआ उसमें मैंने 25 लाख का फार्म बाय किया, उसके पहले मैंने 10,000 का फार्म बाय किया था, उसके पहले मैंने 110 यूरो का फार्म बाय किया था, जो सबसे पहले टॉपअप करना था मुझे अपने 1 महीने की वैलिडिटी के लिए। जी सर, थैंक यू। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। और शुरुआत मैंने 110 यूरो के फार्म से की, राइट जी, जब मुझे पहला मेरा टॉपअप करना था जी। उसके बाद फिर मैंने जैसा क्लोजिंग नजदीक आ गया तो फिर बड़े फार्म लेने शुरू कर दिए। सर मेरा जैसे जैसे अपील का परसेंटेज कम होते जाता है वैसे वैसे हम फार्म को बाय करते रहते हैं, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। सर एक बात और सर थोड़ी सी क्लियर करना थी आपसे सर। जैसे सर आप ही बोलते हैं सर हमारे आपके हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में है अल्टीमा का रेट ग्रो करना, तो एलेक्स सर के हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है। तो जिस प्रकार से सर एक्स का रेट मतलब चल रहा है लगभग $1 लाख, और बीच में उन्होंने एक्स का पुश किया था, कुछ पिछली में बताया गया था सर कि एक्स को पुश करके उसको थोड़ा धकेला गया था, और उस टाइम अल्टीमा का रेट ग्रो हुआ था।
तो इस प्रकार से तो सर इंगित करता है कि मतलब यदि पुश करने पर अल्टीमा का रेट ग्रो हो सकता है, तो इसको सर क्लियर करना चाहेंगे हम सर। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और आप अगर रेगुलर बेसिस पे एलेक्स सर के वेबिनार अटेंड करते हैं, दुबई में जो लीडर्स गए थे वहां पे जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया, फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें उसी के लिए कि मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी आएगी और अल्टीमा का रेट बढ़ेगा। अब जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, इसी महीने के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी, राइट। जैसे कैशबैक का प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद कार प्रोग्राम आएगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम आएगा, उसके बाद फ्लाइट बुकिंग का प्रोग्राम आएगा। तो इसमें जो लिक्विडिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली अल्टीमा के रेट को बढ़ाने के लिए आएगी। तो जब तक मार्केट से नया पैसा नहीं आता है, जैसे कि अभी हम लोगों के अकाउंट्स बना रहे हैं, राइट, जिसमें लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक साइड से कम्युनिटी कॉइन को बाय करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करेगी, लेकिन बदले में उनके कॉइन्स भी आएंगे। लेकिन एक्चुअल यूज कहां पे होगा? जब मार्केट के अंदर हम उसको यूज करेंगे। हम फ्लाइट के टिकट बुक करेंगे, हम कैशबैक के वाउचर्स बाय करेंगे, हम कार खरीदी करेंगे, घर खरीदी करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, क्रिप्टो कार्ड यूज करेंगे। अब ये हर कंट्री के अंदर प्रोग्राम्स यूज होंगे ऐसा भी जरूर नहीं है। ये सारे प्रोग्राम अगर मान लो इंडिया में नहीं चल रहे और यूरोप में चल रहे, यूएई में चल रहे, अमेरिका में चल रहे, बाकी कंट्री में चल रहे, वहां से हमें उसका ग्रोथ मिल सकता है। हमारा मेन फोकस किस पे है? अल्टीमा का रेट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। तो इंडिया में उसमें से कौन से प्रोजेक्ट्स लागू होंगे या नहीं होंगे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उससे अल्टीमा का रेट बढ़ रहा है तो हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एज पर लीगल जो कानून के हिसाब से कंपनी काम करती है, तब कंपनी ये देखती है कि कौन सी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को लेके फ्रेंडली काम कर रही है। जैसे यूएई है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पूरे दुनिया के सारे क्रिप्टो के जो कंपनीज है उसके हेडक्वार्टर्स अभी दुबई में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बायनांस, उसका हेडक्वार्टर दुबई में है। हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, राइट। हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का नाम है मैटिक। वो इंडिया के लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लेकिन उनको इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा, क्योंकि इंडिया में बैठ के उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे थे उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फिट नहीं बैठ पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। तो आज पूरे दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के हेडक्वार्टर्स दुबई में बैठे, क्योंकि दुबई फ्रेंडली है। दुबई की सरकार ने क्रिप्टो के ऊपर कानून बनाया जहां पे लोग फ्रेंडली क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं। तो जब तक हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगा तब तक हम उसको यहाँ पे फ्रेंडली यूज नहीं कर पाएंगे, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया के अंदर इलीगली एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी। आज से 5 साल पहले 2017 में इंडिया का एक एक्सचेंज था यूनो कॉइन, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो इंडिया का पहला एक्सचेंज था, सबसे बड़ा। उस एक्सचेंज के ओनर थे जो इंडियन लड़के थे, 2 बैंगलोर से। उन्होंने क्या किया, एक अमेरिका की कंपनी के साथ टाइप किया, जो अमेरिका की कंपनी क्रिप्टो के एक मशीन्स लगाती थी, इंस्टॉल करती थी, और उनके साथ पार्टनरशिप की, और उन्होंने कुछ मशीन्स इंडिया में इंस्टॉल करने का प्लान बना लिया। उसमें से एक मशीन दिल्ली में और एक मशीन बैंगलोर में इंस्टॉल किया। अब लोगों ने उसके वीडियो बना के वायरल किए, वो सोशल मीडिया पे गए, सोशल मीडिया से मीडिया पे गए, मीडिया से सरकार तक पहुंचे, और सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया और उनको लिटिगेशन में डाल दिया। यानी कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में अंदर वो लीगल टेंडर नहीं है, उसको करती है, तो वो उस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, राइट। तो प्लेटिन वर्ल्ड जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे फ्यूचर के अंदर, जब तक इंडिया क्रिप्टो को लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो प्रोजेक्ट इंडिया में वैलिड नहीं बन सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम क्यों अल्टीमा को बाय कर रहे हैं, हम क्यों प्लेटिन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हम प्लेटिन वर्ल्ड में काम इसलिए कर रहे हैं, हम अल्टीमा बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अल्टीमा जो रेट में खरीदा है उसका रेट बाकी कंट्री के वजह से अगर बढ़ रहा है तो उससे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, और हमारा मतलब प्रॉफिट से, उसके सर्विसेज से नहीं है। आपको एक एप्पल का फोन खरीदना है, अल्टीमा से इंडिया में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 2-2.5 लाख रुपया बन गया, तो आप प्रॉफिट से अल्टीमा एप्पल का फोन खरीद सकते हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है हम सबके लिए। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास है वो प्रोजेक्ट का काम ही है मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी लाना, कॉइन के ग्रोथ को बढ़ाना, और ये प्रोजेक्ट की वजह से ये पॉसिबल है आने वाले समय में।
ना ये कम्युनिटी कर सकती है, ना कंपनी कर सकती है। जब प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स काम करेंगे, ऑटोमेटिक होगा। तब तक हमें इसके ऊपर पेशेंस रखने होंगे। जब भी शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का स्टॉक बाय करता है तो पहले देखता है कि मैनेजमेंट अच्छी है, उसके बाद इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है और बिजनेस का फ्यूचर क्या है। ये 3-4 चीजें समझने के बाद लोग फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज से अगले 5 साल, अगले 10 साल के अंदर ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकता है। तो क्रिप्टो बाजार को भी ऐसे हमें देखना पड़ेगा। आज अगर हम क्रिप्टो बाजार में जाते हैं, आपके पास 5 ऑप्शन है। एक बिटकॉइन का ऑप्शन है, इथेरियम का ऑप्शन है, एक डॉजकॉइन का ऑप्शन है, एक अल्टीमा का ऑप्शन है, और आपको क्रिप्टो का नॉलेज है तो आपको ये 5 ऑप्शन में से पैसे डिवाइड करके लगाने। तो आप क्या चेक करेंगे कि बिटकॉइन मदर करेंसी है जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली फेथ करके पैसे लगा सकता हूँ। इथेरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली फेथ करके पैसे लगा सकता हूँ। अब इसके अलावा 15,000 कंपनी है जिनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्या आप उनके ऊपर पैसे लगाएंगे? नहीं है। आपको प्लैटिन वर्ड के बारे में पता है कि प्लैटिन वर्ड 6 साल से मार्केट में, इसके सीईओ पिछले 6 साल से पूरे दुनिया को लीड कर रहे हैं। इनके पास एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मास्टर कार्ड जैसा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी कोलैबोरेशन में, एप्पल के मोबाइल के अंदर हमारे ऐप आते हैं, दुनिया के कोई क्रिप्टो करेंसी के नहीं आते, राइट? यानी हम टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमारे पास खुद का इकोसिस्टम है जिसकी वजह से हम इस टोकन पे पैसे लगा सकते हैं। अगर ये इकोसिस्टम काम करेगा तो हमें 100% ग्रोथ मिलेगा। तो ये होता है हमारा विजन। हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो अगले 5 मिनट मैं कुछ लीडर्स के व्यू लूंगा एक्स को लेके। जो भी लीडर्स एक्स को लेके अपने व्यू रखना चाहते हैंड रेज कर सकते हैं। अभी जिनको जो एक्स समझ में आ गया, योगेश कुशवाहा जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आपको एक्स क्या समझ में आ गया? जी सर, एक्स एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी इसके बारे में सर मैं डिटेल में एक दिन थोड़ा सा 25-30 मिनट का समय लूंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ लोगों को सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करने जाते हैं लेकिन सर्च करते ही वो गलत जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे हमें ऑनलाइन कैसे सर्च करना है और हम कैसे इस टेक्नोलॉजी का बेहतर फायदा ले सकते हैं और इसकी एक बेहतर कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे ताकि अब हमारी कम्युनिटी कंफ्यूज ना रहे। तो उसके लिए सर मुझे एक दिन आप 20-25 मिनट का समय दीजिएगा, तो उसमें मैं एक बेहतर कैलकुलेशन और जैसे कि सर्च करना है गूगल पर या क्रोम पर या यूट्यूब पर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैं सर डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज तो हमारा काफी समय हो चुका है। और एक्स जिस प्रकार से इसकी प्लानिंग है, जिस प्रकार से आज बताया गया कि स्टेबल हो चुका है, और अगर हम स्टेबल यानी कि 10-20% फिर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख है तो थोड़ा सा 10-20% हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जानकारी के साथ में हमें अपनी कम्युनिटी और पुरानी कम्युनिटी को गाइड करना है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें अभी तक भी उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन उन्हें अभी भी बाइनेंस एक्सचेंज, कॉइन्सबेट एक्सचेंज इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, खुद वॉलेट और फॉर्म बनाने नहीं आ रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा एक बेहतर जानकारी लोगों को दे सकते हैं और हम कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नई कम्युनिटी के पास में और भी अदर कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म उनके पास में आते हैं और वो उसे कैसे सर्च कर सकते हैं या कैसे हमारा कॉन्सेप्ट यूनिक है, हमें पीएलसी अल्टीमा एक्स ही क्यों करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। तो सर उसके लिए मुझे किसी दिन आप समय दीजिएगा। थैंक यू सर। तो कल मॉर्निंग में आप इस सेशन की तैयारी करो। ओके सर, कल सुबह डिस्कशन करेंगे 7:30 से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट तिलक सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ और आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। सर ये एक्स में सबसे अच्छा है। देखिए सर, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ एलेक्स सर ने जो प्लान चेंज किया, जैसे हमारे को मैप में बताया जाता है उसके हिसाब से लेता हूँ सर कि ऐसे ऐसे आपको उस रास्ते से जाना है और यहाँ पर अटैक करना है। ठीक, अब वहां पर क्या सिचुएशन है आने वाली है वो किसी को नहीं पता होती है सर। अब वहां पर जो सिचुएशन आएगी तो उसके हिसाब से प्लान भी हमारा तैयार किया जाता है और हमको उस हिसाब से तैयारी की जाती है। तो अभी एलेक्स सर को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में भी ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए एलेक्स सर ने ये प्लान चेंज किया है। और जैसे अल्टीमा में क्या हुआ था सर, अल्टीमा में कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले गए
और कुछ लोग मान लो माइनस में है। अगर वो होल्ड करके रखते तो लॉस कुछ भी नहीं है, अगर वो मिंटिंग को बिक्री करके निकल जाते हैं तो वो लॉसेस में है। और एलेक्स सर ने उस हिसाब को जब प्रैक्टिकल फेस किया है तो हमारे एक्स को इस हिसाब से डिजाइन कर दिया गया है, इसमें स्नान को ना ज्यादा प्रॉफिट होगी और ना लॉस होगा। यानी हम छोटे पैकेज का कैलकुलेशन सर बता रहे हैं तो जो लगभग 25 से 30 हजार का लग रहा है, तो उसमें प्रॉफिट लगभग 10,500 रुपए कल मैंने विड्रॉल मार के दिया था, करंट रेट की बात कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ सर, मैंने खुद 5-5 लाख के 2 फार्म लिए थे सर। उसका इतना बड़ा बेनिफिट है, मैं एक मिंटिंग उसकी ले चुका हूँ, दूसरी मिंटिंग मेरी 5-5 लाख वाले की 10 तारीख को आने वाली है। आज मैं उसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो एक 0.6 का मिंटिंग जो आ रही है 4 अल्टीमा बन रहे हैं। अगर आज के रेट में भी बिक्री करता हूँ तो 5 लाख बन रहा है एक फार्म का। अगर यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी है सर, अगर होल्ड करके रख लिया ये सर हमको कई गुना दे सकता है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव यानी इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम अल्टीमा ही मिंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगी ज्यादा किसी को। लगभग जैसे हम छोटे पैकेज बताऊं 8,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, 11,000 भी आ सकता है। उसको बोलो कि तुरंत करंट रेट पे बिक्री करेगा, 20,000 नहीं प्रॉफिट हो सकती है। जैसे अल्टीमा में सर मैंने खुद अपने बता रहा हूँ 0.0 यानी 110 यूरो का मिंटिंग का लोगों को 75 हजार रुपए कैश भी दिया है, पर इसमें एक्स में ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहले बहुत अच्छा एलेक्स सर ने बना दिया ये प्लान, क्योंकि अब 1 या 2 ही एक्सचेंज रहेगा, उसके हिसाब से एलेक्स सर के ये हाथ में है। अल्टीमा हाथ में किसी के भी नहीं है सर, वो कई एक्सचेंजों में है और यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्टरनेटिव अल्टीमा ही मिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम अल्टीमा बनाएंगे, होल्ड कर लोगे ज्यादा फायदा है, करंट रेट पे ले जाओगे तो सेम रहेगा। परफेक्ट सर, थैंक यू सर। तो कल मॉर्निंग में योगेश कुशवाहा हमें टेक्निकल सेशन बताएंगे एक्स के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसको ज्वाइन करते तो हम उसको 7:35 में चालू करेंगे। जितने ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे उनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि एक्स के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज कर रहे हैं। शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है। मैक्सिमम लोग हम जूम पे लेके आएंगे तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट